और कुछ के मैं आपको बेटा सॉल्व करने के अलग अलग वे बताऊंगा। ध्यान से अब सुनिएगा। ये बच्चे कुछ टाइम पर आया करो, जय एंड आशुतोष। कुछ क्वेश्चन बहुत सिंपल, वन समझो एक एक लाइन के ही है, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना और आपका सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन नंबर मैं बात करूंगा 6 की, मतलब इन क्वेश्चंस में ऐसी कोई बात भी नहीं होगी कि जो मुझे एक्सप्लेन या बहुत समझानी पड़े। अब देखो बच्चों, 6 क्वेश्चन में cos पाई बाय 4 माइनस एक्स, cos पाई बाय 4 माइनस वाई, माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स इंटू साइन पाई बाय 4 माइनस। मैंने उसकी क्या ले ली बेटा, लेफ्ट हैंड साइड। एक यहीं पर मैं क्वेश्चन और कर रहा हूं साथ के साथ जो बिल्कुल सिमिलर सा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। साइन n प्लस 1x साइन n प्लस 2x प्लस कॉस n प्लस 1x इंटू कॉस n प्लस 2x। राइट, ध्यान से सुनना बच्चा दोनों क्वेश्चन के बारे में। अब ये दोनों क्वेश्चन ऐसे हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले हैं ये, मैं आपको पहले बताऊं। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स को तो डायरेक्ट नजर आ जाता है, लेकिन कुछ को हमें दिखाना पड़ता है। कैसे? मैंने एक चीज कही बेटा, आपको जिनको नजर आ रहा है वो तो ठीक है, जिनको नजर नहीं आ रहा, एक स्टेप लिखूंगा सबको नजर आना शुरू हो जाएगा। हमने क्या किया बेटा, इसमें पुट पाई बाय 4 माइनस एक्स को पुट कर दिया ए, और पाई बाय 4 माइनस वाई को पुट कर दिया बी। मैंने जैसे ही काम किया, सो दिस विल बिकम कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब देखिए बेटा, जिसने भी फॉर्मूले लिखे होंगे उसको नजर आना, सर ये तो फॉर्मूला है कॉस ए प्लस बी का, तो दिस इज कॉस ए प्लस बी, है या नहीं है? अब आप कहेंगे सर अब वापस ए और बी की क्या करते हैं, वैल्यू डाल देते हैं, बस खत्म। कॉस ए की जगह पाई बाय 4 माइनस एक्स प्लस पाई बाय 4 माइनस वाई, सो दिस इज कॉस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4, पाई बाय 4 मतलब 45, 45 प्लस 45 90 डिग्री, तो ये आपका हो गया बेटा जी पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस वाई। ये समझ लीजिए आपकी 10th क्लास वाली बात होगी। कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, सो दिस इज इक्वल्स टू में साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू में राइट हैंड साइड। अगर आप देखोगे राइट हैंड साइड में यही, ठीक है। अब आते हैं बेटा इस क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में भी बात वही आ रही है, देखो ये एंगल और ये एंगल सेम है, तो आपको लगता है ना ये अगर मैं इसको ए पुट कर दूं इसको बी पुट कर दूं, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये भी फॉर्मूला होता है कोस ए माइनस बी का। तो मैं बच्चों को कहता हूं बेटा, जब आप क्वेश्चन पेपर से उतारते हो ना, अगर आपने पहले किया होगा क्वेश्चन, तो हमेशा हम क्या करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, जो एंगल बड़ा होता है ना उसको हम पहले लिख लेते हैं, अगर कर सकते हैं। प्रोडक्ट में आप आगे पीछे कर सकते हो, सम लिखा हुआ है प्लस में उनको भी आगे पीछे कर सकते हो, और कभी माइनस में करने की जरूरत भी पड़े तो माइनस कॉमन आकर आगे पीछे हो सकता है ना, कम्यूटेट कर सकते हैं। तो मैंने इसको क्या किया, सबसे पहले जब मैंने क्वेश्चन पेपर से ही क्वेश्चन उतारा, मैं इसको नहीं उतारूंगा उस समय, मैं क्वेश्चन पेपर से सीधा उतारूंगा कि लेफ्ट हैंड साइड कोस, एक तो मुझे मालूम है कि मेरे फॉर्मूले में कोस है कोस भी पहले होता है, साइन है साइन भी बाद में होता है, तो बीच में प्लस का साइन है, तो बेटा ये पूरी टर्म को मैं पहले भी लिख सकता हूं और इसको बाद में भी लिख सकता हूं। और भी क्या कर रहा हूं, एक काम कम्यूटेट सम के अकॉर्डिंग भी कर रहा हूं और प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग भी कर रहा हूं, इस वाले को पहले इस वाले को बाद में। तो कोस एन प्लस 2x कोस एन प्लस 1x प्लस साइन एन प्लस 2x इंटू साइन एन प्लस 1x। आप चेक कर सकते हैं बेटा, इसमें उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस रीअरेंज किया, राइट। अब हमने फिर बेटा क्या किया, पुट जहां पर n प्लस 2x था उसकी जगह a पुट कर दिया, और जहां पर भी n प्लस 1x था उसकी जगह b पुट कर दिया। देखिए जैसे मैंने ये काम किया, अब मेरे पास ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगी। अब मैं इस चीज को तो नोट करूंगा नहीं, चलो लिखा रहे कोई दिक्कत नहीं। तो ये बन गया मेरा cos a cos b प्लस साइन a साइन b। जैसे ये आएगा एकदम आपके माइंड में आएगा, अरे यार ये तो फॉर्मूला है cos a माइनस b का, सो दिस इज cos a माइनस b। यस और नो, यही है ना फॉर्मूला बच्चों,
cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a प्लस b का फॉर्मूला है, cos a cos b प्लस sin a sin b, cos a माइनस b का। मैंने कहा ना कि आप डेली वो लिखने की प्रैक्टिस करोगे प्लस क्वेश्चन करेंगे जब उसके ऊपर, तो फॉर्मूले सीधी सी बात है बच्चा, टीचर्स के भी टिप्स पे क्यों होते हैं, वो बार बार इनको यूज करता है, उनका कोई दिमाग अलग नहीं होता तुम्हारा, बल्कि बच्चों का दिमाग हमारे से ज्यादा होता है। तो यहाँ आपके पास क्या आ गया cos, अब मैं इनकी वैल्यू डाल देता हूँ। वैल्यू क्यों डालनी पड़ती है बेटा, जिस चीज को हम एज्यूम करते हैं, मैंने मान लीजिए ए बी लिया, हो सकता है कोई बच्चा इसको अल्फा बीटा ले, कोई इसको PQ ले, कुछ भी ले सकते हैं ना, तो फिर हमें ओरिजिनल एंगल तक आना होता है। तो ए की जगह बेटा ये है, तो इसको ना मैं एक और स्टेप बचा रहा हूँ। n प्लस 2x का मतलब क्या है, nx प्लस 2x, तो मैंने ऐसे ओपन करके लिख दिया nx प्लस 2x माइनस b की जगह nx प्लस x, तो लेकिन माइनस करेंगे तो nx माइनस x, nx से nx कैंसिल, सो दिस इज इक्वल टू में cos 2x माइनस x, cos x इज इक्वल टू में राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है बच्चों? इसको आप फटाफट क्लिक कर लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका। जो थोड़े अच्छे क्वेश्चन होंगे उसको मैं आपको नोट करने के लिए कहूंगा, ऐसा नहीं कि ये अच्छे नहीं है। 1 मार्कर 2 मार्कर में चलो कुछ स्टेप्स हैं तो 2 नंबर में आ सकता है क्वेश्चन, और बहुत इजी है, ठीक है बच्चों। लेकिन आपने बार बार बोल रहा हूं बेटा, जब जिस चीज की भी मैं प्योरली आपको कहता हूं स्क्रीनशॉट लेना है, आपने इसको अपनी कॉपी पर नोट डाउन जरूर करना बच्चों, एक बार आपके हाथ से जरूर जाने चाहिए, जितनी, बल्कि मैं तो कहता हूं एक बार क्यों, 2-2 बार कीजिए, ट्रिग्नोमेट्री कभी भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ठीक है ना। इस पे कुछ 2-3 चैप्टर ऐसे हैं आपकी 11th क्लास में, आपको जिस पे थोड़े से आपको एफर्ट ज्यादा डालने पड़ेंगे, स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री, जिसका 11th की कंपैरिजन में 12th में ज्यादा आपका काम आएगा, और प्लस एक चैप्टर और है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा, अगर हम रीअरेंज ना कर, हाँ तो कर लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं, वो सिर्फ दिखाने में, अगर मैं यहीं पर ही कर दूं कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। आप रीअरेंज नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, उसमें कोई कहता है रीअरेंज नहीं करूंगा, n+1 की जगह में x डालूं तो a डालूं, इसको b, तो साइन ए साइन b प्लस cos ए cos b, आना वही है cos ए माइनस b, तो यहाँ पर क्या आएगा nx प्लस x माइनस nx माइनस 2x, तो आ जाएगा cos माइनस x, तो cos माइनस x भी क्या होता है cos x, एक स्टेप वहां बढ़ जाएगा बस, ठीक है, क्योंकि cos माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, बस इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री बेटा टीचर्स का समझाने का यही तो काम होता है। टीचर का काम क्या होता है, इसी चीज को आपको एक्सप्लेन करना कि ट्रिग्नोमेट्री में प्रोडक्ट में कभी भी छोटा एंगल बाद में लिखा उसको पहले लिख लेना। जितने मैं CD फॉर्मूले अप्लाई करवाऊंगा उसमें आपको सबसे पहले यही काम बताऊंगा कि बेटे बड़े एंगल को पहले लिखना। अब 7th क्वेश्चन देखिए बेटा, 7th में लेफ्ट हैंड साइड टेंजेंट π/4 प्लस x अपॉन टेंजेंट π/4 माइनस x, ठीक है बच्चों, इसको मुझे प्रूव करना है 1+। अब आप कहोगे सर ये वाले तो आपने वो 5 स्टार फॉर्मूले लिखवाए थे, उनके अंदर भी ये क्वेश्चन था, समझो अब उसी का, अब कुछ चीजें क्या होती हैं, एक चीज और ध्यान से समझ लेना बच्चों, मैंने आपको 7th और 8th फॉर्मूला लिखवाया था जब 5 स्टार फॉर्मूले बताए, उसमें यही था 10π/4 प्लस x 1 प्लस 10x 1 माइनस 10x, डायरेक्ट यूज कर सकते हो, बड़ी अच्छी बात, ठीक है। लेकिन अगर आपको नहीं उस समय माइंड में आ रहा तो आपको मालूम है कि व्हाट इज दिस 10a प्लस b, तो आप कहेंगे सर ऊपर टेंजेंट π/4 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस टेंजेंट π/4 इंटू 10x, ये मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया 10a प्लस b का, 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a 10b, now in denominator 10a minus b, so what is that, this is 10 π/4 minus 10x upon 1 plus 10 π/4 into 10x। अब आपको मालूम है 10 π/4 is what 1 1045, so this is 1 plus 10x upon 1 minus इसकी वैल्यू 1 1 into 10x 10x, डिनोमिनेटर में भी क्या आ जाएगा बच्चों 1 minus 10x अपॉन 1 plus 10x, सो अगर कहीं पर a बाय b अपॉन c बाय d लिखा हो तो आपको मालूम है ये टर्म ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी d बाय c, है ना। तो यहां से आप समझ लीजिए
ये ऊपर जाएगा, 1 प्लस 10x ऊपर हो जाएगा, सो दिस इज 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x का क्या हो जाएगा बच्चों, होल स्क्वायर। जैसे मान लीजिए कहीं पर a बाय बी अपॉन b बाय a हो, अगर a बाय b ही होता तो कट ही जाता, तो जब मैं इस टर्म को ऊपर लेकर जाऊंगा तो दिस इज a बाय b इनटू में ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, a बाय b, तो व्हाट इज दैट, a बाय b का होल स्क्वायर। तो इस चीज को आप समझ सकते हो बेटा, जो मैंने यहां, क्लियर, कोई डाउट किसी को? अभी मैं इसको नहीं, एक और करूंगा फिर मैं आपको क्लिक करने के लिए कहूंगा। देखो बच्चों, 7th के बाद ऐसे, ये सिंपल सी प्रॉब्लम है कुछ, तो 7th के बाद एक क्वेश्चन करेंगे 8th और एक करेंगे बच्चों जो बिल्कुल मिलता जुलता है 9। अब मेरी बात, इनको करने से पहले मैं आपको एक चीज समझाऊं फिर। बेटा डिग्री में हमने क्या सीखा कि अगर कहीं पर कोस 5 इंटू 90 डिग्री प्लस थीटा होगा, थीटा मतलब कुछ भी हो सकता है ना, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, 10 डिग्री, 20 डिग्री, वो देते नहीं है क्योंकि हमें वो टेबल नहीं प्रोवाइड करेंगे, सिर्फ जो वैल्यूज हमें पता है उसके अकॉर्डिंग देते। इसमें आपको बताना क्या होता है, रेशियो चेंज होता है। आपको ये पता कि अगर सर ये ओड मल्टीपल हो तो रेशियो चेंज हो जाता है ना, और अगर ये इवन मल्टीपल हो तो हम कहते हैं रेशियो चेंज नहीं होगा, है ना। और मैंने आपको बताया था बेटा, जब हम पाए को लेकर चलते हैं तो पाए में कभी भी रेशियो चेंज नहीं होता। पाए का मतलब पाए का मल्टीपल, 5 पाए, 6 पाए, 7 पाए, कुछ भी हो, जैसे चाहे कोस 7 पाए प्लस थीटा हो, चाहे कोस 5 पाए माइनस थीटा हो, चाहे कोस 6 पाए प्लस थीटा हो, और चाहे कोस 6 पाए माइनस थीटा हो, मतलब प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहां पर चाहे पाए का ओड मल्टीपल हो और चाहे पाए का इवन मल्टीपल हो, रेशियो कभी चेंज नहीं होते। और उसका मैंने आपको रीजन भी बताया था। उसका रीजन क्या है, बिकॉज ऑल दी मल्टीपल ऑफ पाए, इवन और ओड बोथ, आर इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2। क्योंकि 7 पाई को मैं क्या लिख सकता हूं, 14 इंटू पाई बाई 2। 5 पाई को क्या लिख सकता हूं, 10 इंटू पाई बाई 2। 6 पाई को क्या लिख सकता हूं, 12 इंटू पाई बाई 2। तो बेसिकली जितने भी पाए के मल्टीपल होते हैं वो पाई बाई 2 के इवन मल्टीपल होते हैं। लेकिन अगर ये नहीं कि पाए का मतलब कोई भी एंगल रेडियन में होगा तो रेशियो चेंज नहीं होता। अगर मैं आपको यूं करके दे दूं बेटे 7 पाई बाई 2 प्लस थीटा, आपको 100% रेशियो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये 7 पाई बाई 2 आ गया। अगर पाई बाई 2 का कोई मल्टीपल आ गया ओड, तो आपको पता है ये चेंज करना होता है। क्योंकि आप ये देखो बेटा, ये जीरो जब घूम के यहां पर आते हैं, दिस इज पाई बाई 2, यहां पर आते हैं, दिस इज 2 पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2 मतलब पाई, दिस इज 3 पाई बाई 2। यानी इस वाले में चाहे हम माइनस थीटा करें चाहे प्लस थीटा करें, रेशियो चेंज होगा। इस वाले में 3 पाई बाई 2 में चाहे माइनस करें चाहे प्लस करें, रेशियो चेंज होगा। ठीक है, यानी पाई बाई 2 का भी कोई ओड मल्टीपल होगा तो वही पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री। तो अब इन दोनों क्वेश्चन में 8th और 9th में यही चीज काम आएगी। ध्यान से सुना। अब एक बार एक बच्चे ने पूछा कि सर अगर जैसे आपने 7 पाई बाई 2 लिखा है, अगर मुझे कोई यूं दे दे 3 पाई बाय 4 प्लस थीटा, देन, ध्यान से सुनिए बच्चों, जब आपको पाए या पाई बाय 2 का मल्टीपल होगा, कोई भी पाई का मल्टीपल या पाई बाय 2 का, तब तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि रेशियो चेंज नहीं होगा, दिस इज इक्वल टू में कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू में साइन थीटा, है ना। लेकिन अगर यहां पर पाई बाय 4, पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6 लिख दिया किसी ने, तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा, कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला अभी हमने लिखे भी है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन। कोई कहता है क्या मैं पर फॉर्मूला नहीं लगा सकता, यस यू कैन अप्लाई, बस आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। कैसे, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। ये फॉर्मूले से ही हमने ये डेरिवेशन बनाई है, फटाफट जा। कोई कहता मान लीजिए 5, ये मान लो कहीं पर पाई प्लस थीटा है, तो सर कोस पाई प्लस थीटा इज वाई माइनस कोस थीटा। मैंने कहा बेटा क्यों है, पाई में प्लस माइनस करते हैं रेशियो चेंज नहीं होता। ठीक है सर, पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, बच्चे ने कहा मैं बताता हूं सर, पाई प्लस थीटा, दिस इज पाई, तो आप प्लस करोगे तो इट मींस विल रीच वेयर, थर्ड क्वाड्रेंट।
तो ये कहता है अगर सर मैं यहां पर फॉर्मूला लगाता cos a प्लस बी का, क्या गलत हो जाता? नहीं, आप लगा के देखो। देखो किसी ने फॉर्मूला लगाया cos a cos b माइनस sin a sin b, यही फॉर्मूला होता है। अब आपको बता दूं बेटा, साइन पाए तो 0 होता है, साइन 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। निकाल सकते हो, कोई कहता है। अभी जब हम एक्सरसाइज 0.4 करेंगे तो उसमें आप वैसे भी समझ जाओगे, लेकिन अभी तक तो फिलहाल आपको मालूम है। मैं आपसे बेटा साइन पाई की वैल्यू पूछूं, साइन 180 की, तो 180 डिग्री की आप वैल्यू कैसे निकालोगे? आप कहेंगे सर 180 को प्लस चाहे 0 लिख लें, तो ये साइन 0 रहेगा। साइन 0 में तो देखने की जरूरत भी नहीं है कि प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है, 0। यानी वैसे आपको बता दूं, पाई का कोई भी मल्टीपल, 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, साइन हमेशा क्या होता है? 0 होता है। तो ये तो 0 ही हो गया। कोस पाई की वैल्यू -1 होती है। अभी तो फिलहाल आपको जो वे पता है उसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हो। किसी ने पूछा cos 180, तो मैंने कहा 180 को क्या लिखेगा? 2 इंटू 90 प्लस 0, रेशियो चेंज नहीं होगा, कहता cos 0। चाहे इसको आप सेकंड क्वाड्रेंट में एज्यूम करो, चाहे थर्ड में करो, क्योंकि 180 2 इंटू 90 यहां पर है ना, 1 इंटू 90 2 इंटू 90। तो चाहे आप इसको इसमें मानो चाहे इसमें मानो, दोनों में साइन क्या होता है? ये कोस क्या होता है? नेगेटिव। कोस पाई की वैल्यू कोस 180 प्लस 0, इसका मतलब माइनस आगे आ जाएगा, तो माइनस का 1। कोस पाई की वैल्यू क्या होती है? -1। अभी हम जैसे ही सेकंड एक्सरसाइज कराएंगे तो ये भी सारे वैल्यूज जनरल सॉल्यूशन में आ जाएंगी, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। तो ये बेटा माइनस का cos थीटा, इसकी वैल्यू 0 होती है, तो 0 इंटू समथिंग 0। और कोस पाई की वैल्यू क्या होती है? कोस 180 की -1। ये कोई नई बात नहीं है, ये जो अभी तक हम लेक्चर कर चुके हैं उसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। किसी ने मेरे से पूछा साइन 180 की बताओ, किसी ने पूछा cos 180 डिग्री की बताओ। तो हमारा क्या काम होता है, जब हम किसी बड़े एंगल की वैल्यू निकालने तो उसको क्या करते हैं? 90 से डिवाइड। तो मैंने जब इसको 90 से डिवाइड किया तो दिस विल बिकम 2 इंटू 90 डिग्री प्लस 0। आपने कहा सर रेशियो चेंज नहीं होगा क्योंकि इवन है साइन 0। तो सर ये 1 इंटू 90, ये 2 इंटू 90, तो 2 इंटू 90 प्लस 0 मतलब इसी एक्सिस पर पड़ेगा। इसको सेकंड में एज्यूम करेंगे तो सर ये पॉजिटिव आएगा, थर्ड में एज्यूम करेंगे नेगेटिव आएगा। तो जब मैंने बताया था जब भी ऐसी सिचुएशन आती है इसका आंसर ही क्या होगा? 0। किसी ने कहा इसकी वैल्यू बताओ, तो मैंने कहा इसको भी तुम क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 90 डिग्री प्लस 0। कहता है यस। रेशियो चेंज नहीं होगा? नहीं होगा, कॉस 0। अब ये भी यहाँ पर है, इसको मैं सेकंड में एज्यूम करूं तब भी नेगेटिव, थर्ड में एज्यूम करूं तब भी नेगेटिव, तो आगे माइनस तो लगेगा लगेगा। तो ये आंसर -1। तो कोस पाई की वैल्यू -1 होती है, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग भी ये क्या आता? माइनस कोस थीटा। तो इसलिए, और ये जो बनाई हुई है इसी से बनाया हुआ कि कभी भी आप अपने माइंड में रख लेना बेटा, पाए 5 पाए का कोई भी मल्टीपल हो और प्लस माइनस थीटा हो, तो आप डायरेक्ट सोचोगे कि रेशियो चेंज करना है या नहीं करना। पाए वाले में रेशियो चेंज नहीं होता, कोई भी मल्टीपल हो। सिर्फ आपको आगे का साइन चेक करना है कि प्लस लगाएंगे माइनस, अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। और अगर मान लीजिए पाई बाय 2 का कोई मल्टीपल आ जाता है तो रेशियो चेंज होगा, रेशियो चेंज होगा। 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, खाली पाई बाय 2, कुछ भी, खाली का मतलब 1 पाई बाय 2, और 7 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2, हमेशा रेशियो चेंज होगा। और अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट साइन लगेंगे आगे, प्लस माइनस। क्वाड्रेंट आपको देखना आता ही है, बताया था मैंने कि सारे पाए के मल्टीपल यहां पर होते हैं, चाहे 0, 1 पाए, 2 पाए, 3 पाए, 5 पाए, 7 पाए, सारे यहां पर होंगे इस साइड में। और इधर सारे क्या होते हैं? इवन, 4 पाए, 6 पाए। तो अगर 6 पाए प्लस हो तो समझ लो आप एंटी क्लॉक आगे बढ़ रहे हो, माइनस है तो इसमें आ गए। और इधर सारे के सारे 1 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, ये इधर 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2। तो बस उसके अकॉर्डिंग आप सोच लेना कि प्लस है तो आगे जाना है, माइनस है तो वो सिंपल सा एक साइड में बनाकर भी हम उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, हाँ बोलो बेटा। सर लेकिन अगर हम साइन पाई को अगर हम ऐसे करें कि साइन 90 डिग्रीज प्लस 90 डिग्री, अगर वैसे करके हाँ कोशिश करें, हाँ, सर उसका करो आंसर करो बन करो। नहीं आएगा? सर नहीं, मैंने करके करके देखा, बन करके आ रहा नहीं। ओ बेटा कहाँ से बना रहा है? साइन ए प्लस बी की वैल्यू बता। साइन 90 है। प्लस 90, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस कॉस, ए साइन बी। ये 0, ये 0, तो 0 आंसर आ गया। कैसे आएगा भाई? ठीक है है? सर। ठीक है ना, जैसे मर्जी सोच लो बच्चों।
ये अच्छी बात है, बल्कि अलग अलग अप्रोच से सोचना चाहिए। मेरा इसकी कैप कहाँ चली गई, सूख जाता है। चलो अच्छा, अब मैं जो जिस चीज पे आ रहा था वो ध्यान सुनना। तो अब आप समझ लो बेटा, पाए का मल्टीपल हो और पाई बाय 2 का, तो आपकी डायरेक्ट अप्रोच हो सकती है। लेकिन अगर कहीं पर 5 पाई बाय 6 प्लस थीटा, 3 पाई बाय 4 माइनस थीटा, मतलब पाई बाय 4 का कोई मल्टीपल हो, पाई बाय 6 का कोई मल्टीपल हो, पाई बाय 3 का मल्टीपल हो, तब आपने क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तब फॉर्मूला लगेगा। मतलब अब सुनो, अब 8th और 9th की बात करेंगे। आप जो जिस चीज को मैंने भाई ये 10 मिनट में डिस्कस किया, वो आप समझ जाओगे कि इनको मैंने इतना डिस्कस क्यों किया। मैं हमेशा एक ही चीज में बिलीव करता हूँ बेटा, पहले उस 2 क्वेश्चन जो सिर्फ 2 मिनट के हैं उसके लिए आप 10 मिनट लगा दो, लेकिन उस टाइप के अगर 20 क्वेश्चन भी आ गए तो आप कर सकते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले 8th मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली, कोस पाई प्लस एक्स कोस माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स कोस पाई बाय 2 प्लस एक्स। एक 9th लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में बेटा कोस 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स कोस 2 पाई प्लस एक्स कोस कोट सॉरी कोट 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस कोट 2 पाई प्लस एक्स। नजर आ रहा है ना? हाँ, बोर्ड आ गया। बहुत आसान, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा। सबसे पहले ऊपर वाले पे चलते हैं जो सिर्फ एक ही लाइन में खत्म हो जाएगा। हाँ भाई, कोस पाई प्लस थीटा, मतलब एक्स को तुम अपने माइंड में थीटा ले लेना, है ना। पाई मतलब उसको ना रीड करना आसान सा लगता है हमें, पाई प्लस थीटा, कोस पाई प्लस थीटा, रेशो चेंज नहीं होगा। पाई प्लस थीटा मतलब 180 में कुछ ऐड कर रहे हैं, कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड, तो आप कहेंगे सर रेशो तो यही रहेगा लेकिन आएगा माइनस इनटू, और कोस माइनस एक्स, कोस माइनस थीटा तो कोस थीटा होता है, तो आपने कहा सर ये कोस एक्स ही हो गया, अपॉन साइन पाई माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट, रेशियो चेंज होना नहीं है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, डॉट कोस 90 प्लस थीटा, आ गया कोस, और 90 प्लस 90 तो रेशियो चेंज होगा, आप कहेंगे सर ये साइन एक्स हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात सुना बच्चों, हालांकि बहुत बार बता चुका हूं, कोस 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, आप कहेंगे सर सेकंड, सेकंड में कोस क्या होता है, नेगेटिव, जो ओरिजिनल है उसी को देखते हैं ना, तो ये माइनस होगा। तो बच्चों क्या आ गया, ये माइनस का कोस स्क्वायर एक्स और माइनस का ही साइन स्क्वायर एक्स। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं बेटे कभी काटो ना ऐसे सीधे मत काटा करो, ऐसे लगता है प्लस लगा रखा, तो फर्क तो कुछ नहीं पड़ता, कोई ये नहीं कोई टीचर मार्क्स काट लेगा। मैं कहता हूं ऐसे काटो, थोड़ा पता लगे कि हमने इससे कैंसिल किया। तो दिस इज कोट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू द राइट। क्लियर, 1 मार्कर क्वेश्चन है बस। वही जो चीजें हमने बार बार बात की हैं, एक कंबाइंड क्वेश्चन बना दिया कि बच्चे को ये पता हो कि कौन से क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग कैसे वो साइन लगाते हैं, कहां पर रेशियो चेंज करते हैं, कहां रेशियो चेंज नहीं करते, इस चीज का ये कंप्लीट एक क्वेश्चन बना दिया। ठीक है, अब यहां पर आओ बच्चों, अब अगर मैं यहां बात करूं फिर 3 पाई बाय 2 आ गया, तो आप कहेंगे सर रेशियो चेंज, अगर 3 पाई बाय 2 है तो ये आ गया जी माइनस, सॉरी माइनस क्यों पहले लिखूं, माइनस आएगा भी नहीं, ये आ गया जी साइन एक्स, पहले तो मैंने रेशियो चेंज किया, क्योंकि मैंने कहा ना हमेशा दो बातें सोचनी होती हैं, एक तो रेशियो चेंज कर दिया, अब ये 3 पाई बाय 2 आपको मालूम है बच्चों, जीरो, ये जीरो, दिस इज 1 पाई बाय 2, दिस इज 2 पाई बाय 2, दिस इज 3 पाई बाय 2। हालांकि 3 पाई बाय 2 अब 7th लेक्चर तक पहुंचते हुए मुझे बार बार शो नहीं करना चाहिए, 3 पाई बाय 2 मतलब 270, तो 270 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट हो गया बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव, डॉट कोस 2 पाई, अगर 2 पाई 4 पाई 5 पाई, पाई का कोई भी मल्टीपल है, रेशियो चेंज होना नहीं है, सो दिस इज कोस एक्स, और यहां पर ये 2 पाई प्लस एक्स, ये 2 पाई है बेटा, तो 2 पाई में प्लस करोगे 360 में ऐड करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आओगे, फर्स्ट में, है ना। अब यहां पर इनटू में 3 पाई बाय 2 फिर आ गया, तो आपने कहा सर ये भी 10x हो गया, रेशियो चेंज, और 3 पाई बाय 2 माइनस ये 3 पाई बाय 2 है, माइनस कर रहे हो तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, थर्ड में, थर्ड में कोट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, प्लस 2 पाई प्लस एक्स, और 2 पाई प्लस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट है, कोट का कोट ही रहेगा। देखो बच्चों, अब हमने पहला काम तो अपना समझो, पहली मंजिल हमारी पार होगी,
हमने ये जो 3π/2 2π थे वो कर दिया। अब आपको बताओ बेटा प्योरली 10th क्लास का क्वेश्चन बन गया, 10th क्लास की एक आइडेंटिटी बन गई। तो हम बच्चों को एक चीज समझाते थे 10th में भी, बेटे कभी भी, क्योंकि इसको मुझे 1 प्रूव करना। एक बच्चा कहता सर ब्रैकेट ओपन कर दूंगा, मैंने कहा यस ब्रैकेट ओपन कर ले। तो एक काम करते थे, हमेशा आप भी करते होंगे, कि कोशिश होती थी जब भी किसी आइडेंटिटी को प्रूव करना होता था तो हम रिमेनिंग 4 टी रेशियोज tan, cot, sec, cosec उनको साइन कोस में चेंज करते थे, तो उससे आसान हो जाता है। वो ये sin x cos x एज इट इज, इधर से चेंज किया, दिस इज sin x अपॉन cos x प्लस दिस इज cos x अपॉन sin x, है ना बच्चों। और अब आप कहोगे सर अंदर एलसीएम ले लो। जैसे आप अंदर एलसीएम लोगे cos x इंटू साइन x, इसके नीचे cos है तो ये बन गया sin स्क्वायर x और ये बन गया cos स्क्वायर x, ये पूरा इससे कट गया और उसका मतलब क्या होता है 1 इज इक्वल टू में राइट। मतलब ये दोनों 2 मार्कर क्वेश्चन थे, बड़े और सिंपल प्रॉब्लम, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट्स अपने अंदर समेटे हुए। ठीक है बच्चों, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो आप एक बार ये तो मैं हटा दूं, ये क्या वैल्यू दिखा नहीं, क्लिक कर लो बेटा जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और घर में देखो। जब आप तुम इसी को दोबारा जब अपनी कॉपी पर नोट डाउन करोगे तो सोचो दोबारा रिवाइज होगा ना, बहुत फायदा। जो मैंने कहा ना, जो बच्चे समझ जाते हैं, मान लेते हैं बात, वो भी बाद में याद रखते हैं, जो नहीं मानते वो भी याद रखते हैं। याद दोनों करते हैं, सर सही कहते थे, गलती कर दी उस समय, और जो करते हैं सर सही कहते थे, यार सही बिल्कुल, अब आसान लगनी शुरू हो गई, याद दोनों करते हैं। अब देखो बेटा इसमें एक क्वेश्चन है, अब मैंने आपको देखो 6th 7th 8th 9th 10th करवा दिया, अब 11th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपको इसको 3 तरह से करके दिखाऊंगा, ध्यान से सुनना। 11th, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3 तरह का मतलब मेरा क्या है कि जब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते हैं ना बेटा, उस समय तो हमारा माइंड सेट ही अलग होता है। पता नहीं एक कोई डर लगा लीजिए या एक्साइटमेंट या कुछ ऐसा, मतलब फियर भी होता है कुछ बच्चों को एग्जामिनेशन का। हम अपने घर में बैठे हैं अलग चीज होती है, जब हम एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं अलग चीज होती है। तो वो प्रैक्टिस से आप दोनों सिचुएशन सेम कर सकते हैं। तो उसके लिए बेटा क्या है, हम जब, मैं क्या क्यों ये कहना चाह रहा हूं कि जब आप एग्जाम में बैठे तो हमारे माइंड में कई बार तो ऐसा होता है जो हमने पढ़ रखा होता है उसके अलावा कुछ और भी सोच अप्रोच आ जाती है। तो कोई भी अप्रोच आए तो हम घर में प्रैक्टिस ऐसे करें कि हम हर अप्रोच से कर सके। जैसे अभी श्रेया ने कहा कि साइन 180 को 90 + 90 से, मैंने कहा इसको 180 + 0 कर लो, कोई कहता है इसको 290 + 0 कर लो, जिस तरह मर्जी सोचा जा सकता है। ठीक है ना। अब सुनना बच्चों, मैं इस क्वेश्चन की पहले बात कर रहा हूं। हमने ली लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है इसकी cos 3π/4 + x माइनस cos 3π/4 - x, और इसको मुझे प्रूव करना है बच्चों -√2 sin x। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं बल्कि और हमारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छा कर देते हैं, ये उसी में कैटेगरी में। अब जैसे एग्जाम में आया, मैं बैठा, मैंने कहा यार बड़ा आसान है यार, cos a + b का यहाँ फॉर्मूला लगाओ, cos a - b का यहाँ लगाओ, और ये पहले अप्रोच बच्चों के माइंड में आती है, सर दिस इज इक्वल टू में cos 3π/4 इंटू में cos x माइनस sin 3π/4 इंटू में sin x। मैंने कहा यस करेक्ट, माइनस सर cos 3π/4 cos x, ठीक है, और प्लस sin 3π/4 sin x। और ये क्यों आती है बच्चों को, मैंने कहा ना बिगिनिंग के 5-6 फॉर्मूले तो ऐसे हो जाते हैं, क्योंकि जब बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो सर ये तो cos a + b cos a - b, सबको यहां भी सबको आता होगा। अब नेक्स्ट टाइम में बच्चों मैंने जैसे ही ब्रैकेट ओपन करी, 3π/4 sin 3π/4 sin x माइनस cos 3π/4 cos x, साइन चेंज हुआ तो sin 3π/4 sin x। तो बच्चों आप कहोगे सर ये और ये तो कट गए, कट गए, और यहां से आपके पास ये दोनों सिमिलर टर्म है, सेम टर्म है, मतलब माइनस का 2 sin 3π/4 sin x आ गया यहां पर। अब आपने शुरू बिगिनिंग के इसी एक्सरसाइज के 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन किए, उनमें क्या था, हर एक में एक एंगल ऐसा होता था जो 90 डिग्री से बड़ा होता है, जिसकी हम वैल्यू निकाल लेते थे। तो अब देखो बेटा, ये -2 इंटू मुझे इसकी वैल्यू डालनी है,
यहां पर मैं लिख लेता हूं साइन एक्स, इसकी वैल्यू डालनी है तो मैंने यहीं पर साइड में ही मैंने कहा यार साइन 3π/4 कैन बी रिटन एज साइन पाई माइनस π/4। एंड अभी बताया मैंने पाई माइनस थीटा तो रेशियो चेंज नहीं होगा और सेकंड क्वाड्रेंट है तो साइन π/4 ही रहेगा। सो दिस इज साइन π/4 का मतलब साइन 45 डिग्री। सो 1/√2 ये साइड में निकाली और यहां पर पुट कर। तो बेटा ये चीज इससे कटी √2। सो व्हाट इज दैट, माइनस का √2 साइन एक्स इज इक्वल टू में राइट हैंड साइड एंड। हाँ भाई क्लियर, कोई डाउट किसी को इसमें? कोई नहीं? अच्छा मैं थोड़ा HP यहां लिख देता हूं। देखो अब दूसरा बच्चा क्या सोच रहा है, क्योंकि आप भी सोचोगे 100% इसकी बजाय वही जो मैं अब बताने जाता हूं, क्योंकि अभी तक बेटा आपने एक भी क्वेश्चन CD फॉर्मूले का ऊपर बेस नहीं किया। अभी 15 ऑनवर्ड शायद सारे जो भी 5-6 क्वेश्चन है वो सारे CD बेस्ड है, साइन C प्लस साइन D, cos C प्लस cos D, और मिसलेनियस तो सारी की सारी है। एक्सरसाइज 3.4 करेंगे उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो CD। ठीक है, तो अब देखो यानी इस वाले में अगर मैं बात करूं तो मैंने इसमें कौन से दो फॉर्मूले अप्लाई किए मैं यहां पर एक बार लिख दूं। मैंने एक तो किया बेटा cos A प्लस B, दिस इज cos A cos B माइनस साइन A साइन B, और एक मैंने अप्लाई की है cos A माइनस B। पूरी ट्रिग्नोमेट्री का हर एक क्वेश्चन आपके फॉर्मूलों की ही समझ लीजिए पावर देखी जाती है कि कितने आपको फॉर्मूले टिप्स पे हैं। इसमें समझो ये दो फॉर्मूले लगे। अब जो CD फॉर्मूले हैं अगर आपको याद हो मैं एक बार यहां पर लिखता हूं, ये देखो बच्चों दोबारा एक बार सारे, कोई दिक्कत नहीं है, साइन C प्लस साइन D, साइन C माइनस साइन D, cos C प्लस cos D। आज की क्लास में तो इसके ऊपर और भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, यही थे चारों। मतलब जब हमें टी रेशियोज का सम देखना होता है, वहां पर एंगल का सम है, यहां पर टी रेशियोज का सम या डिफरेंस है। याद है क्या बताया था? बड़ा आसान सा है, यानी ये बेसिकली सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट में चेंज करते हैं, हमारे एक तरह से फैक्टर फॉर्मूले हैं ये। तो हर एक में एक तो 2 लगता है, हर एक में C यानी, अच्छा इसमें क्या होता है मैंने आपको बताया था, मैं पहले डायरेक्ट लिख रहा हूं, C प्लस D/2 बाद में समझाऊंगा। साइन C प्लस साइन D या साइन C माइनस साइन D में एक दो प्रोडक्ट होती है ना, एक उसमें साइन होता है और एक कोस होता है। तो अगर यहां प्लस का है तो प्लस वाला साइन होगा, साइन C प्लस D/2 इनटू में cos C माइनस D/2, और अगर ये माइनस का है तो साइन माइनस का होगा और ये प्लस का होगा। अब ये हमेशा बुक में पहले लिखा होता है, उससे प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। कोस वालों में या तो दोनों कोस होते हैं या दोनों साइन होते हैं, प्लस में दोनों कोस होंगे, C प्लस D/2 cos C माइनस D/2। इसमें दोनों साइन, साइन C प्लस D/2 और साइन C माइनस D/2, और लास्ट फॉर्मूले मैंने बताया था आगे माइनस आता। तो ये बच्चों को ना, क्योंकि इतने कम से कम एनसीईआरटी में मैं कहूं तो 20 क्वेश्चन है, तो जब इसको करते हैं तो ये तो उनको रट जाता है। एक बच्चा इसी के अकॉर्डिंग सोच रहा है, कहता है सर आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड लीजिए। मैंने कहा लो, क्या है लेफ्ट हैंड साइड? कहता है cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स। सर ये है? मैंने कहा यस। कहता सर ये हमारे पास C हो गया और ये D हो गया। भाई एंगल ही तो है, जरूर थोड़ा कि एंगल सिंगल ही हो, बस 3π/4 हो या खाली x हो। ये 3π/4 प्लस एक्स, ये पूरा C और ये D। मैंने कहा यस। कहता सर लगाओ फोर्स वाला फॉर्मूला, देखना ध्यान से। उसने कहा इज इक्वल टू में माइनस का 2 साइन दिस प्लस दिस 3π/4 प्लस एक्स प्लस 3π/4 माइनस एक्स बाय 2, परफेक्ट, इनटू साइन 3π/4 प्लस एक्स माइनस का 3π/4 ये प्लस का x बाय 2। बोलो बच्चों क्लियर? इसलिए मैंने जानबूझ के फॉर्मूले साइड में लिख दिए ताकि सामने टैली हो जाए। ये C था ये D था, -2 साइन C प्लस D/2 डॉट मतलब इनटू साइन C माइनस D/2, फॉर्मूला लग गया।
अब ये कहता देखो सर यहां से x कट गया, इधर से 3π/4 कट गया, बिल्कुल परफेक्ट। अब हमने कहा आगे, कहता सर ये माइनस का 2 साइन, ध्यान से देखना बच्चों, 3π/4 और 3π/4 ट्वाइस 3π/4, और नीचे वाले 2 से कट जाएगा तो खाली क्या बचेगा 3π/4 इनटू साइन x और x ट्वाइस x, नीचे वाले 2 से कटा तो क्या आ गया बेटा x। कौन सा स्टेप आ गया बच्चों, ये वाला। उसके बाद सेम, मतलब अगर मैं कहूं कि इस वाले मेथड में ये वाला स्टेप कैसे आया, 2 स्टेप करने के बाद तीसरा, इसमें 1 स्टेप के बाद दूसरा। अब कई बच्चे कहते नहीं सर वो भी मैं 2 स्टेप में कर देता, वो आपने ब्रैकेट लगाई, मैं तो ब्रैकेट लगाता ही नहीं। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी माइनस, सही है मेरी बात सुनो, एक स्टेप तुम्हारा इसलिए बढ़ा ना, वो ब्रैकेट ओपन करनी पड़ी, साइन चेंज हुआ तो सर साथ के साथ देख लेता। तो मतलब दोनों में कोई फर्क नहीं, लेकिन इसमें मेरा फॉर्मूला आगे बिल्कुल कॉपी है बेटा, यहां आने के बाद तो समझ लो ये सेम है। क्लियर। अब थर्ड देखो, एक जो महान हस्ती, लेकिन उसको तो मैं स्पेशली कहता हूं बेटा इसमें तो तू चाहे फॉर्मूला ना भी साइड में लिखना, मैंने लिख दिए हैं, लेकिन उस वाले में तो तुझे लिखने पड़ेंगे। कहते कैसे, देखो इसको आप एक बार क्लिक कर लो बच्चों, बताता हूं तीसरे बच्चे के दिमाग की बात। लिख लिया और क्लिक कर लिया। अब देखो थर्ड की अप्रोच, थर्ड को मैंने दिया, मैं करके दिखा भाई, तीसरा मेथड थर्ड वे, कहता दिस इज इक्वल टू माइनस का 2 साइन 3π/4 साइन एक्स, और कहता लो सर हो गया काम। उसने सीधा लिख दिया। मैंने कहा भाई सीधा क्या कैसे करके तो दिखा भाई, यहां मैंने सीडी लगाया तब ये वाला स्टेप आया, उसमें कहता नहीं सर तो ये तो डायरेक्ट होता ही यही है। किसी को पता क्यों होता है ये, किसी भी बच्चे को, एक ने मुझे डायरेक्ट ये लिख के दे दिया और कहता सर ये इसका मतलब यही तो होता है, आप क्यों CD फॉर्मूला और AB फॉर्मूले लगा रहे हो। मैं बताऊं ये बीच में किसका साइन है बेटा, माइनस का है। आपको पता है लास्ट के जो 18 19 19 20 21 फॉर्मूले, जिसमें अगर आपको याद आ जाएगा 2 साइन A कॉस B को हमने क्या लिखा था, साइन A प्लस B प्लस साइन, यानी मैं यहां लिख ही देता हूं ना, साइन A माइनस B, और एक था अगर याद हो आपको 2 कोस A कोस B, और बच्चों एक मैंने लिखवाया था आपको 2 साइन A साइन B, 2 साइन A साइन B, और इसके आगे क्या होता है माइनस, ये भी बताया था, और ये होता है बेटा कोस A प्लस B माइनस कोस A माइनस। ये तो सीधा फॉर्मूला नहीं है, क्या था साइड में सर फॉर्मूला लिख दूंगा यूजिंग, बस खत्म। cos A प्लस बी माइनस कोस A माइनस बी इसी के इक्वल तो होता है। उसके बाद उसने सारा यही का यही कर दिया। ये थर्ड वे समझ आई। उसने कहा सर ये cos A प्लस बी माइनस कोस A माइनस बी, तो cos A प्लस बी माइनस कोस A माइनस बी किसके इक्वल होता है, माइनस का 2 साइन A साइन बी। आप 21st फॉर्मूला देखिए अपनी इस लिस्ट पर, यही है। उस समय बच्चों को हम सिर्फ ये दिखाते हैं कि अगर ये कहीं लिखा हो तो बेटा आप प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में ऐसे चेंज कर सकते हो। तो सिंपल सी बात है, अगर कहीं पर आपका एरिया इक्वल में L/B लिखा हुआ है तो L/B कहीं लिखा, उसको आप A भी तो लिख सकते हो, एरिया भी तो लिख सकते हो, सेम चीज है बेटा। अगर आपको ये गिवन है तो आप इसको ये लिख सकते हो, क्वेश्चन में ये गिवन है तो आप इसको ये लिख सकते हो, ठीक है। तो उसने डायरेक्ट यानी कि 3 वे में इस क्वेश्चन को किया गया, AB फॉर्मूले से, CD फॉर्मूले से, और इस फॉर्मूले में। ये पता क्यों नहीं आता माइंड में, इसका ना यूज बहुत स्पेशली 11th में बहुत कम है, हम 12th में जब कैलकुलस करते हैं तो बहुत यूज करते हैं इसको। समझ आ रही है ना सबको, ये चीज क्लियर हुई सबको बेटा, रेज योर हैंड अगर क्लिक क्लियर हुआ तीनों वे तो जल्दी से मुझे पता लगे। मैंने इसलिए ये नहीं होता कि सॉल्यूशन देना, सॉल्यूशंस तो आज की डेट में 60 रुपए की कुंजी गाइड आती है, उसमें सब कुछ मिल जाता है। आपको कंसेप्ट वाइज पता हो उस समय हमारे माइंड में क्या चीजें आ सकती हैं, कैसे कैसे हम कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में अप्रोच बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, किस तरह की आप अप्रोच लगाते हैं इसको भी, और घर में तीनों वैसे आप प्रॉपर करना, ठीक है। साइड में फॉर्मूला लिखना,
कर दूं अब, किसी ने इसको करना हो तो। ये वाला तो क्लिक हो ही चुका था। ये भी हटा दें। अब ये क्वेश्चन समझे जाएगा, ठीक है बेटा। ये थर्ड वे है, हैंड्स डाउन। अब सुनो, अब एक बड़े अच्छे क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो कई बार मैंने कहा ना एक्सटेंडेड फॉर्मूला है, लेकिन टीचर्स, मैंने शायद डिस्कस भी किया था कि टीचर्स ने 4 नंबर का क्वेश्चन दिया, बेटा ये क्या कर दिया, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12। अब इसके भी वे आप देखोगे डिफरेंट, तो आपको लगेगा ओहो अच्छा। ये देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 12th क्वेश्चन, लेफ्ट हैंड साइड, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, और इसको मुझे बेटा प्रूव करना था साइन 2x इंटू में साइन 10x, ये चीज प्रूव करनी है, ठीक है। अब देखो, टीचर ने इसको 4 मार्कर क्वेश्चन दिया 4 नंबर का। अब उसकी वो क्या माइंड में सोचता है, जो ट्रेडिशनल वे है, उसने कहा ये आपका याद करिए बेटा, मैंने आपको साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला बताया था 1 माइनस को पहले ये बात नहीं करते, पहले दूसरी बात करते। एक बच्चा कहता सर ये तो ये हो गया ना, साइन स्क्वायर 6x का मतलब है साइन x का होल स्क्वायर माइनस दिस इज साइन 4x का होल स्क्वायर। मैंने कहा बिल्कुल, ट्रिग्नोमेट्री में जो स्क्वायर यहां लिखा होता है उसका मतलब होल स्क्वायर ही होता है, याद है ना। आप 10th क्लास में साइन स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू अभी भी किया है 10th में, क्या इसकी वैल्यू निकालते थे हम, क्या कहते थे, दिस इज हाफ का स्क्वायर। उसका रीजन है क्योंकि जो भी यहां लिखा होता है उसका मतलब उस टी रेशो का होल स्क्वायर होता है। तो कहते हैं इसका मतलब सर ये साइन 6x का होल स्क्वायर साइन माइनस 4x का होल स्क्वायर है, इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ साइन 6x प्लस साइन 4x ए प्लस बी ए माइनस। मैंने कहा परफेक्ट। आगे सीडी फॉर्मूले, क्योंकि यहां से अब सीडी शुरू हो गया। जो मैं कह रहा हूं कम से कम 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सीडी पर हैं और बच्चों को टिप्स पे हो जाते हैं याद। हाँ आर्यन, कुछ पूछना बच्चे? आपका हाथ ऊपर है बेटे। अच्छा हाथ नीचे। अब यहां से देखो बेटा, साइन सी प्लस साइन डी अभी लिखवाया था, तो जब प्रैक्टिस करोगे उस समय आपके माइंड में आएगा अच्छा साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, एक साइन होगा और एक कॉस होगा, प्लस वाले में साइन प्लस का होगा और माइनस वाले में साइन माइनस का होगा। माइनस का मतलब सी माइनस डी बाई 2 है ना। तो यहां पर मैंने कहा ये हो गया जी 2 साइन 6x प्लस 4x बाई 2 इंटू कॉस 6x माइनस 4x बाई 2। ठीक है बच्चों, सीडी फॉर्मूला। अब सीडी फॉर्मूले की एप्लीकेशन भी समझ आ गई कि वो मतलब लिखते हैं क्या है, सी प्लस डी बाई 2। इधर ये 6x माइनस 4x बाई 2 इंटू में कॉस 6x प्लस 4x बाई 2। अच्छा, जितनी मोस्टली रेफरेंस बुक्स या जो भी हम करवाते हैं, एक मिनट ये कहीं इसकी बैटरी डाउन तो नहीं हो रही? 1%, ओहो, एक मिनट। तो अब हम बेटा यहां पर क्या करेंगे, 2 साइन 6 प्लस 4 तो ये आ गया 5x, ये कोस 6 माइनस 4 2 ये आ गया x, इधर 2 साइन x वो क्या हो गया कोस 5x। जो मैं बता रहा था ना कि मोस्टली रेफरेंस बुक्स में या जब फॉर्मूले में भी वो हमेशा c प्लस डी बाई 2 पहले लिखते हैं, माइनस को बाद में लिखते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने क्या बोला बेटा, प्रोडक्ट है। मैं अपने वे में बच्चों को याद करने का तरीका बताता हूँ बेटे कि साइन सी प्लस साइन डी या साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला हो तो 2 तो सब में है ही है, तो चेक माइंड में रखना कि साइन के सीडी फॉर्मूलों में एक साइन होता है एक कोस होता है, प्लस है तो प्लस वाला साइन, माइनस है तो माइनस वाला साइन, ऑटोमेटिकली दूसरा आपका कोस का हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पहुंचने के बाद इसके अंदर एक ये सारे प्रोडक्ट में है, पता ना, 2 इंटू इंटू इंटू, ये भी इंटू ही है, यानी कि एक तरह से 6 टर्म्स प्रोडक्ट में है। हम इनको रीअरेंज कर सकते हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। मान लीजिए कहीं पर ए बी सी डी ई एफ
प्रोडक्ट में हो, मैं कोई आगे पीछे मर्जी कर लूं। तो यहां पर मैंने क्या किया, ध्यान से सुनना बेटा, मैंने यहां से इस साइन 5x को उठाकर यहां पर ले गया और इस साइन x को उठाकर यहां, दिस इज अ रीअरेंजमेंट। प्रोडक्ट में है तो मैंने क्या किया, दिस इज 2 साइन 5x को इसके साथ लिख दिया, x को cos x के साथ लिख दिया, यानी सेम एंगल वाले सेम लिख लिए, और उधर आ गया 2 साइन 5x इंटू में cos 5x। क्लियर? अब सबको नजर आ रहा होगा सर ये तो 2 साइन x cos x, ये तो साइन 2x का फॉर्मूला है। सो दिस इज साइन 2x, जो भी एंगल यहां पर उसका डबल, ये 2 साइन 5x cos 5x, तो आप कहेंगे सर ये साइन 10x का फॉर्मूला है या नहीं है। और साइड में बता देना कि 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा को हम साइन 2 थीटा लिख सकते हैं, इज इक्वल टू में राइट हैंड साइड HP। क्यों बच्चों? ये अब देखो मैं टीचर हूं, अगर मैं माइंड में सोचूं ये वाला क्वेश्चन मुझे लगता है हाँ यार 4 नंबर का बनता है यार, बच्चा CD फॉर्मूला भी लगाएगा, फिर रीअरेंज करेगा, फिर ये वाला फॉर्मूला भी लगेगा, तब जाकर ये क्वेश्चन सॉल्व है या नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है ना, क्लिक करो इसको। किसी को कुछ स्टेप पूछना हो, समझ ना आ रही हो, वैसे तो मैं पूरी कोशिश करो बेटा एक एक सिंगल स्टेप्स लिख रहा हूं कि कोई ये ना हो कि मैं सीधा आपको यहां से बेटा 2 साइन C प्लस साइन D, 2 साइन दिस प्लस दिस बाय 2, ये स्टेप जरूर लिखना, आप भी जरूर लिखना एग्जाम में भी। मैंने अक्सर देखा कि ये स्किप कर देते हैं बच्चे वाला स्टेप, वो ओरली माइंड में सोच लेते हैं 2 साइन दिस प्लस दिस 10, 10 बाई 2 5x इंटू कोस दिस माइनस दिस 6 माइनस 4 2, 2 बाई 2 x। जरूर इस स्टेप को लिख के दिखाया करो, गलती भी नहीं होगी और प्रॉपर पूरा स्टेप भी होगा। जल्दी से इसको क्लिक कर लो बच्चे। सर सेकंड लास्ट स्टेप समझा दो प्लीज। साइन 2a का फॉर्मूला बेटा, अगर कहीं पर साइन 2x को क्या लिखेगी, ये वाला फॉर्मूला लगाकर बता। क्या सर? सॉरी प्लीज वीडियो प्लीज बेटा इस फॉर्मूले को यूज करके साइन 2x को आप क्या लिखोगे? सर 2 sin a cos a, sin मैंने x cos इसकी x। जगह ये लिख दिया बस। ओके सर। मैंने बताया ना कि फॉर्मुलों में अगर आपको हम जरूर थोड़ी एक ही ट्रैक पे रहेंगे, साइन 2a होगा तो बेटा उसको तुम 2 साइन a cos a लिख सकते हो। आपको ये भी सोचना पड़ेगा जहां 2 साइन a cos a होगा उसको तुम साइन 2a भी लिख सकते हो। यानी जोड़ तोड़ की राजनीति है, कहीं पर आपको जोड़ना होगा, कहीं पर तोड़ना होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं उसको कहता भी यही हूं, जोड़ तोड़ क्वेश्चन, और वो बुक में नहीं है हमारी एनसीईआरटी में, बट वो फेवरेट हर टीचर्स का, और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी और बड़ा अच्छा, उसमें यही साइन 2a कई जगह जुड़ रहा है, कई जगह टूट रहा है, तो वो जोड़ तोड़ वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो भी बात पहले इनके हो जाएंगे बुक के, उनकी फिर बातें करेंगे। अब देखो दूसरा वे, किसी ने ये किया, एक कहता सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, इसमें आप कहता इसको सर मैं ऐसे भी तो कर सकता था। आपने मुझे वो फॉर्मूले में लिखवाया कि साइन स्क्वायर ए, कल ही बताया था मैंने आपको, मतलब लास्ट क्लास। हमेशा 11th क्लास के बच्चे से पूछो बेटा साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, एकदम माइंड में क्या आता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। मैंने कहा नहीं नहीं मुझे एक स्क्वायर हटाना है। वो क्या फायदा हुआ, साइन स्क्वायर थीटा से हम कोस स्क्वायर थीटा की तरफ पहुंच गए, और बल्कि एक और टर्म भी एक्स्ट्रा बढ़ा ली। तो यहां पर इसका फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो दिस इज 1 माइनस कोस 2a बाई 2। मालूम है ना कहां से आया, ये cos 2a के फॉर्मूले से आया, सिर्फ ट्रांसपोजिशन है सारी, बस। अब यहां से आप स्क्वायर वर्ड हटाकर इसका यूज करो तो आप कहेंगे सर दिस विल बिकम 1 माइनस कोस 12x बाई 2 माइनस दिस इज 1 माइनस कोस 8x बाई 2। जो भी एंगल यहां पर है उसका डबल, जो भी एंगल यहां पर है डबल, a है तो 2 है, उसने ये लगाया। उसके बाद अब कहता है सर ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, 2 एलसीएम लीजिए, 1 माइनस कोस 12x माइनस 1 प्लस कोस 8x, 1 से 1 कट गया, बाहर ले लीजिए माइनस का, है ना, तो ये क्या हो गया कोस 12x माइनस कोस 8x, और अपॉन में 2 तो है ही। लिखने को मैं इसको ऐसा भी लिख सकता था कोस 8x माइनस कोस 12x, कॉमा लेने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हम सीडी फॉर्मूले में बच्चों कहते हैं बेटा हमेशा बड़े एंगल को पहले लिखे, लेकिन
साथ में एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बताते हैं, अभी इसलिए नहीं बता रहा हूं मैं, ये चीजें मैं स्पेशली बताता हूँ बेटे। लास्ट वाले फॉर्मूले में cos c माइनस cos t में आगे माइनस होता है ना, उसी में सिर्फ माइनस होता है। तो बेटा कभी भी अगर कहीं पर डी वाला एंगल बड़ा हो, तो ये देखो मैं उसको समझाता हूँ आपको, एक बार अभी समझा देता हूँ। मुझे बताओ बेटा cos c माइनस cos d इज व्हाट, लास्ट के फॉर्मूले में आप कहेंगे सर माइनस का 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू में साइन c माइनस डी बाई टू, यही होता है ना। आप मुझे बताओ क्या मैं इसको साइन c माइनस डी को आपसे पूछ रहा हूं साइन d माइनस c बाई टू लिख सकता हूं? बोलिए कोई बच्चा बताए। यानी दो चीजें पूछ रहा हूं मैं, कहीं पर cos c माइनस डी बाई टू हो, क्या मैं इसको cos d माइनस सी बाई टू लिख सकता हूं? क्या ये करेक्ट है और ये फर्स्ट वाला मुझे बताना, फर्स्ट करेक्ट है या सेकंड करेक्ट है या दोनों करेक्ट है या दोनों रॉन्ग है? चलिए हाथ ऊपर करिए। मेरा पहला क्वेश्चन, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट और बोथ आर इनकरेक्ट, और विच वन इज करेक्ट विच वन इज इनकरेक्ट, जल्दी से। और कम से कम 10 बार बात हो चुकी है ये। बोथ आर करेक्ट बोल भी सकते हो, शिया ने कहा बोथ आर करेक्ट। एक बच्चे का आंसर आया, कांक्षा सर दोनों करेक्ट हैं बट सेकंड वाले में कॉमन लेना होगा। क्या कॉमन लेना है सेकंड वाले में? तो फिर इसमें क्या, हाँ बोल बेटा। ये वाला अगर करेंगे तो इसका मतलब ये दोनों आपस में करेक्ट नहीं है ना, ये इक्वल नहीं है ना। यस, एक बच्चे ने हमारे सही आंसर दिया, दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज करेक्ट। कैसे समझ लीजिए बच्चों। सबसे पहले मैंने कहा कि अगर मैं सोचो cos c माइनस डी को अगर मैं d माइनस सी लिखता हूं तो मुझे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा ना। और cos माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। इसका मतलब दिस कैन बी रिटन एज cos d माइनस सी, cos माइनस थीटा। लेकिन साइन में अगर आपने c माइनस डी को d माइनस सी लिखने की कोशिश कर रहे हो तो आपको 100% सबसे पहले ये लिखना पड़ेगा। और ये साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस का। इसलिए इसको मैं ऐसा नहीं लिख सकता कि चेंज करके मैं d माइनस सी कर दूं। नो, दिस इज रॉन्ग। क्योंकि अगर मैं c माइनस डी को d माइनस सी करूंगा तो बाहर वाला माइनस मुझे क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस का साइन थीटा होता है। इसलिए याद रख लेना, अगर अंदर एंगल दो डिफरेंस में है, कोस में तुम आगे पीछे कर भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन साइन में फर्क पड़ता है। तो मैं यहां पर आपको यही बता रहा हूं। मैं बच्चों को हमेशा सीडी का फॉर्मूला क्या बताता हूं, बुक में या किसी जगह मेंशन नहीं है। मैं बच्चों को कहता हूं बेटे ध्यान से सुनिए, सिर्फ cos c माइनस cos d के फॉर्मूले में बताता हूं मैं, क्योंकि उसमें माइनस का पंगा होता है हमारे फॉर्मूले में। अगर किसी क्वेश्चन में आप ये देखो कि बाद वाला एंगल जो d है बड़ा है, जैसे अगर मान लीजिए मैं इसको ऐसा लिख देता कि दिस इज cos 8x माइनस cos 12x, ऐसा लिख देता, इसमें d एंगल बड़ा है और c छोटा है, तो बेटे आपको बड़े एंगल को पहले लिखने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपका काम आसान हो गया। कहता कैसे सर? मैंने उसको दो फॉर्मूले बताए हुए थे, बेटे इसका फॉर्मूला ये होता है 2 साइन c, जो आपको भी लिखवा दिया मैंने, इनटू में साइन। लेकिन कुछ बच्चों को जब कंफ्यूजन होती है मैं कहता हूँ छोड़ो यार तुम अपना यही याद रखो बस। लेकिन कुछ बच्चों को मैं स्पेशली बताता हूँ बेटा सेकंड याद रख कि cos c माइनस cos d, अगर d एंगल c से बड़ा हो तो, अगर d एंगल c से बड़ा हो तो तुम क्या करना, ये माइनस मत लगाना, 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू में साइन इसको d माइनस सी बाई टू कर दो, तेरा दो एक स्टेप बच जाएगा। अब देखो कैसे, इसी को यहीं इसी क्वेश्चन में आपको शो करके दिखा। अगर जिस बच्चे ने सबसे पहले ध्यान सुनना बच्चों, उसने इसका माइनस कॉमन लिया और कहता क्योंकि हर सीडी के फॉर्मूले में हमारी कोशिश होती है, ये माइनस का cos 12 था प्लस का 8 था, माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस का हो गया और ये वाला क्या हो गया? माइनस का। ये हमने काम क्यों किया? क्योंकि हम चाहते थे कि हमारा सीडी के फॉर्मूले में जो पहले वाला एंगल हो बड़ा हो, अपोन में 2 है ये, है ना।
अब देखो माइनस, आप कहेंगे सर ऊपर लग गया 2 माइनस का 2 साइन दिस प्लस दिस, मैं जगह थोड़ी सी कम है, कोशिश करूं पूरा लिखने की। माइनस माइनस का 2 साइन 12x प्लस 8x बाई 2 इनटू में साइन 12x माइनस 8x बाई 2 और बाई 2, माइनस का 2 साइन, ये वाला फॉर्मूला, माइनस का 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। कहता सर ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2 साइन 12x प्लस 8x, ये सर 10x, ठीक है, इनटू 12 माइनस 8 4 बाई 2 साइन 2x, और सर बाई 2 तो है ही, 2 से 2 कट गया, तो ये हमारे पास साइन 10x इंटू में साइन 2x इज इक्वल टू में राइट हैंड साइड HP। एक बार इसको भी नोट कर लेना, क्योंकि ये वो ट्रेडिशनल वे है, मतलब जिसमें इसका यूज नहीं किया, ठीक है। यानी इसमें भी हमने पहले स्क्वायर को हटाकर ये किया, उसके बाद यहां पर जब देखा माइनस का कोस 12x है और प्लस का मतलब ये वाला स्टेप मैंने समझ लीजिए नहीं लिखा, यहीं से मैंने कहा कि बड़े एंगल को पहले कर, इसको क्लिक करो, जल्दी से करो बेटा, 1 मिनट 2 मिनट में और क्योंकि क्लास होती है बच्चों की नेक्स्ट। अब देखो एक बच्चे ने कहा सर आप इसको आगे पीछे क्यों कर रहे हो, ए स्टेप हमारा बच जाएगा। मैंने कहा कैसे, कहता सर ये हो गया आपका कोस 8x माइनस कोस 12x बाई 2, कोई माइनस कॉमन नहीं लिया। मैंने कहा ठीक है, कोई एंगल बड़े एंगल को पहले नहीं किया, लेकिन उसने पढ़ लिया, कहता कि जिस क्वेश्चन में भी हमारा डी बड़ा होगा तो मैं फॉर्मूला ही यही लगा दूंगा। तो उसने क्या किया, सीधा ही 2 साइन 8x प्लस 12x बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी 12x माइनस 8x बाई 2, और यहां बाई 2 है स्टेप। अब देखो ये 10 ये 2, सीधा कोई माइनस का पंगा नहीं है। लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि फिर मैं बच्चों को कहता हूं बेटे आपकी टीचर सोचेगी ये क्या कर दिया इसने, एक पता क्या करते हैं बट टीचर्स की भी देखो एक हैबिट है कि हाँ कोस सी माइनस कोस, इसने तो आगे माइनस लगाया नहीं हुआ, वो देखते हैं माइनस पहले ही, आप पीछे देखेंगे नहीं कि उसने सी माइनस डी की जगह तो डी माइनस सी की है। तो मैं अवॉइड करने के लिए कहता हूँ बच्चों को बेटे वही वाला फॉर्म लगा, एक स्टेप क्या बड़ा है, कुछ भी नहीं किया, लिखते हुए तूने क्या कर लिया, वहीं से ही माइनस, कोई अलग से स्टेप नहीं लिखना पड़ा तुझे। मतलब पहले तो एक बार इसको क्लिक तो करवा दूं आपको, इतनी मेहनत करी है तो। ठीक है, इसको अब इसमें मैंने फॉर्मूला ये वाला लगाया, ठीक है बच्चों, इसको भी क्लिक कर लो। लेकिन आप मेरी बात समझ गए कि कोशिश करो ये अपने टीचर को पहले दिखा दो। मैंने बार बार बोलता हूँ ना, मैंने कहा अगर ये बोर्ड की क्लास होती मैं कभी कुछ ना कहता था, लेकिन मैं 11th के बच्चों को हमेशा कहता हूँ बेटा एक बार दिखा दो कि मैम अगर किसी क्वेश्चन में डी बड़ा हो तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, और कहती है यस बिल्कुल क्यों नहीं, व्हाई नॉट, है तो सही है, लेकिन क्योंकि बुक में नहीं दिया हुआ तो वो कई बार सोच लेते हैं कि ऐसा कैसे कर दिया, पहले ही स्टेप बचाया हुआ है। ठीक है, अब देखो फटाफट, अब एक बच्चे की अप्रोच देखो, बस 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 30 सेकेंड। वो आया, उसने कहा कौन सा फॉर्मूला लगाया। मैं इस वाले बच्चे को जरूर कहता हूं बेटा फॉर्मूला जरूर साइड में लिखिए कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू में साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस, खत्म। और एक तो और भी ज्यादा स्मार्ट था, सीधा वही, मैं उनको तो कहता हूं बेवकूफी ऐसी मत करना। अब बेचारा देखो अपनी जगह वो सही था, उसने फॉर्मूला भी नहीं लिखा, वो दिमाग में कई हुई ना हैबिट हो जाती है, अरे फटाफट लिख दो ना, साइन स्क्वायर सर साइन स्क्वायर बी, सर दिस इज साइन ए प्लस बी, वो दिमाग तो अपना वही लगा रहा है, ए प्लस बी 6x प्लस 4x, सर 10x, ए माइनस बी साइन 2x इज इक्वल टू माई राइट हैंड साइड। अब आप बताओ टीचर क्या सोचेगा, वाह कितना स्मार्ट है, उठाकर लेफ्ट हैंड साइड लिखी है और राइट हैंड साइड को लिखकर सेम एज इट इज, उसने ये फॉर्मूला भी नहीं लिखा। अब उसको तो 0 मार्क्स ही मिलेंगे।
भाई कैसे कर दिया तूने? तू अपने दिमाग में जो सोच कर कैलकुलेशन तूने उठा के लिख दिया, कम से कम मुझे, मैं उस बच्चे को कहता हूँ बेटे ये लिखेगा तो मैं भी 0 दूंगा। ये नहीं सर मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया, तूने अप्लाई किया, लिखा कहीं पर, एक तो तुझे मेंशन करना चाहिए इसमें। दूसरी चीज, एक स्टेप आपको ये वाला भी लिखना चाहिए था, साइन। टीचर के माइंड में एकदम जाता, अच्छा इसने ये वाला फॉर्मूला लगाया। जो तू दिमाग में कैलकुलेशन कर रहा है, कई बार बहुत जरूरत होती है बेटा उस स्टेप को लिखने की। अब मुझे पता लगा, ओके पहले तो मुझे ये लग रहा था, उठा के बच्चे ने लेफ्ट हैंड साइड नोट की, राइट हैंड साइड लिखकर कहता इक्वल हो गया। तो ये वाला क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है ना बच्चों? तो आप घर में ट्राई करना, मैं कुछ क्वेश्चन आपको सीडी के बताता हूं करने के लिए। 16 टू 22, सॉरी 15 टू, ये होमवर्क है, ट्राई करिएगा। 14 टू 21 सारे सीडी बेस्ड हैं बेटा, ठीक है? चलिए टेक केयर, बाय बाय बच्चों। बट इनको बार बार कर लोगे तो फॉर्मूले टिप्स पे याद हो जाएंगे बिल्कुल ऐसे ही, परफेक्ट।